नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, सरकार समय समय पर श्रम कानूनों में बदलाव करती रहती है ताकि कर्मचारियों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। अब 2025 में भारत सरकार ने नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं, जिनसे ग्रेजुएटी के नियमों में सालों बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। और इससे पहले 2018 में आखिरी बार बड़ा बदलाव हुआ था, जब टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई थी। पिछले कई सालों से निजी कर्मचारियों के लिए नियम लगभग वैसे ही थे, लेकिन 21 नवंबर 2025 से ये पूरी व्यवस्था बदल गई है। जी हाँ, अब ज्यादा लोगों को ग्रेजुएटी का हक मिलेगा। पैसा कैसे गिना जाएगा, कितना टैक्स लगेगा और कंपनियों को क्या क्या दिखाना होगा, सब कुछ पहले से ज्यादा और आसान हो गया है। खास बात यह है कि अब फिक्स्ड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कम समय में ग्रेजुएटी मिलने लगी है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सिर्फ 1 साल काम करने के बाद ही ग्रेजुएटी के हकदार हो जाएंगे। पहले देखिए, कम से कम 5 साल नौकरी करना जरूरी था और इसीलिए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ अक्सर ग्रेजुएटी से वंचित रह जाते थे। अब आईटी, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में काम करने वाले लाखों लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। देखिए, दूसरा जो अहम बदलाव है वो वेज यानी कि वेतन की परिभाषा को लेकर है। पहले ग्रेजुएटी की गणना सिर्फ बेसिक सैलरी पर होती थी, जिससे रकम कम बनती थी। अब नए नियमों में वेतन का बड़ा हिस्सा वेज में गिना जाएगा और अलाउंस कुल वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ग्रेजुएटी की गणना ज्यादा वेतन पर होगी और कई कर्मचारियों की ग्रेजुएटी 25 से 50% तक बढ़ सकती है। देखिए, तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो टैक्स को लेकर के है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की सीमा अभी भी 20 लाख रुपए ही रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये सीमा 25 लाख रुपए तक कर दी गई है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को टैक्स के मामले में और राहत मिलेगी। देखिए, चौथा जो अहम बदलाव है वो ये कि अब ग्रेजुएटी सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही है। फिक्स्ड टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, सीजनल स्टाफ और प्रोजेक्ट आधारित कर्मचारियों को भी अब ग्रेजुएटी मिलेगी। कुछ मामलों में देखिए, अनुपात के हिसाब से इससे संगठित क्षेत्र में लगभग जो है वो हर तरह के कर्मचारी इसके दायरे में आ गए हैं। जहां एट्रिशन ज़्यादा होता है, वहां ये नियम कर्मचारियों को जोड़े रखने में मदद करेंगे। पांचवा बदलाव कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अब कंपनियों को अपनी ग्रेजुएटी देनदारी को बैलेंस शीट में साफ साफ दिखाना होगा। इसका मतलब ये कि अब कंपनियां ये नहीं छुपा पाएंगी कि उन्हें भविष्य में कर्मचारियों को कितनी ग्रेजुएटी देनी है। इससे कर्मचारियों के लिए फायदा ये होगा कि समय पर पेमेंट को लेकर कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि कुछ बातें पहले जैसे ही रहेंगी, जैसे कि ग्रेजुएटी का फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, 15/26 इंटू आखिरी सैलरी इंटू काम के साथ। स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त भी बनी रहेगी, लेकिन फिक्स्ड टर्म वालों को इसे छूट मिलेगी। कुल मिलाकर के 2025 के ये जो बदलाव हैं वो कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब ज़्यादा लोग कवर होंगे, ग्रेजुएटी की राशि बढ़ेगी और टैक्स को लेकर के भी साफ नियम होंगे। तो ऐसे में हर कर्मचारी को अपनी सीटीसी, कॉन्ट्रैक्ट टाइप और एचआर पॉलिसी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नियम जो है वो सीधे आपकी जेब और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।